अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आसिफ इजहार है और मैं बतौर मेडिकल स्पेशलिस्ट पुलिस एंड सर्विसेज हॉस्पिटल पेशावर में काम कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, हमारा आज का सवाल जो कि हमारे माशरे में बहुत कॉमन है, जिस्म में कैल्शियम की कमी। अब कैल्शियम की कमी की ज़ाहिरी अलामात कौन सी हैं? क्या ऐसी वजूहात हैं कि हमारे जिस्म में कैल्शियम कम हो जाता है? और इसके घरेलू और डॉक्टरी इलाज के बारे में भी आगाही दीजिएगा। जी बिल्कुल, एक बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है और ये यकीनन हमारा जो इलाका है यानी बरसगीर पाको हिंद या सब कॉन्टिनेंट जो है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारा कैल्शियम और विटामिन डी लेवल खुसूसी तौर पे ये पूरी दुनिया के लोगों के साथ अगर इसका कंपैरिजन किया जाए तो हमारे बरसगीर पाको हिंद में हमारा लेवल नेचुरली उनसे थोड़ा सा कम है। इसके अलावा फिर बहुत सी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं बीच में कि आपका लिविंग जो स्टैंडर्ड है, आपका जो लाइफस्टाइल है, आपकी जो एज है, आपको अगर कोई कोमॉर्बिडिटीज़ यानी मुख्तलिफ़ किस्म की खुदा न खास्ता कोई बीमारियां हों सो वो उस पर असरअंदाज होती है। आपका जेंडर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मेल हैं आप या फ़ीमेल हैं। अगर मैं बात करूं हमारी फ़ीमेल्स की सो उनमें फिर मुख्तलिफ़ एज ग्रुप्स हैं, जिस तरह के एज ग्रुप्स यंग फ़ीमेल्स, मिडिल एज फ़ीमेल्स जो कि चाइल्ड बियरिंग एज में होती हैं, जिनकी प्रेगनेंसीज़, हमल वगैरह, और जो ज़चगी के मसाइल हैं उनके साथ, और फिर खुसूसन वो ख़वातीन जो अपने बच्चों को फ़ीड कर रही हैं, सो इन लोगों में ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो सकती हैं। अब आती हैं ऐसी चीज़ों की तरफ कि ये कैल्शियम, विटामिन डी, इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं कमी की। सो अगर देखा जाए तो हमारी ख़ुराकों में जो है कैल्शियम और विटामिन डी जिन सोर्सेज से हमें मिलता है वो गुर्बत की वजह से या ऐसे समझ लें कि हमारी अपनी गफलत की वजह से वो हमें कम मिकदार में अवेलेबल होता है और कम मिकदार में हम उसका इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह के दूध, दही, लस्सी, मक्खन वगैरह या डेयरी प्रोडक्ट्स जितने हैं उनका इस्तेमाल जो है वो काफ़ी हद तक कम है। यानी आपने बहुत कम ऐसे लोग देखे होंगे जो नाश्ते में मक्खन वगैरह का रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं, या आपने बहुत कम आजकल ऐसे बच्चे देखे होंगे जो पुराने ज़मानों में जो हमारी नस्ल के बच्चे थे जिनको वालिदैन जो है वो सुलाते हुए एक गिलास दूध का ज़रूर पिलाया करती थी जो उनकी माएँ हैं। सो आजकल ये सिस्टम नहीं चल रहा। आजकल जो है तो जी कैंड सारी जो मशरूबात हैं और जो जूसेस हैं और उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस है वालिदैन का। फ्रिज में ज़्यादातर यही चीज़ें पड़ी रहती हैं, बच्चे ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और जो नेचुरल चीज़ें हैं यानी दूध, दही, लस्सी, मक्खन, इनसे दूर होते जा रहे हैं। सो यकीनी तौर पे फिर उनमें इन चीज़ों के असरात जो हैं या कैल्शियम विटामिन डी की कमी के असरात जो हैं वो वाज़े तौर पर फिर आ जाते हैं। जब आपके जिस्म की ग्रोथ हो रही है, जब आपका जिस्म बन रहा है, जब आपके जिस्म का ढांचा बन रहा है और उस दौरान में आपको कैल्शियम विटामिन डी की कमी है और उस दौरान में अगर आपका जिस्म का जो बुनियादी स्ट्रक्चर है उसके बनते हुए अगर उसमें कमज़ोरी रह जाए तो फिर आप पूरी उम्र अगर चाहें तो उसको पूरा नहीं कर सकते। तो एक उम्र ऐसी होती है, खुसूसन जो नौजवान हैं, जो ख़वातीन हैं, जो हमारे लड़के हैं, उनको फ़िज़िकल एक्टिविटी उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये देखें कि जो चीज़ आप खा रहे हैं उसमें कैल्शियम, विटामिन डी और मुख्तलिफ़ किस्म की जो नशोनुमा वाली चीज़ें हैं उनकी मिकदार कितनी है। सो आपको अपनी खुराक के बारे में जानना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आते हैं उन लोगों की तरफ जिनमें कैल्शियम और विटामिन डी की कमी ज़्यादा होती है। सो इस ग्रुप में हमारे पास जो रिपोर्ट करते हैं उनमें ज़्यादातर वो ख़वातीन होती हैं जो अपने बच्चों को फ़ीड कर रही होती हैं, उनकी प्रेगनेंसी है या उनके जो है तो 4-5 बच्चे हैं। इन लोगों में फिर खासी कमी आ जाती है और इन लोगों में फिर हड्डियों का दुखना, पट्टों का दुखना, दर्द होना, कमर का दुखना और ऐसी चीज़ें जो हैं, पट्टों में खिंचाव वगैरह आ जाना, ये चीज़ें जो हैं फिर उनमें ये कॉमनली पाई जाती हैं। सो कैल्शियम और विटामिन डी की कमी, खुसूसन कैल्शियम की कमी की वजह से आपके बोन्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं, आपके दांत जो हैं उनकी नशोनुमा सही तरीके से नहीं हो रही होती, आपके पट्टे जो हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, आपके जोड़ों की जो स्पेस है वो कम पड़ जाती है और आप जो है तो अर्ली एज से ही ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपीनिया और ऑस्टियोआर्थराइटिस का शिकार हो जाते हैं। सो इस हवाले से अगर देखा जाए तो जो लोग दर्द वगैरह का उनको शिकायत होती है पट्ठों में, जोड़ों में, वो ज़रूर अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें, वो ज़रूर अपने डॉक्टर से अपना मुआयना करवा लें। हो सकता है कि आपका जो बदन में दर्द होता है, आपके जो पट्ठों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, वो हो सकता है कि महज कैल्शियम और विटामिन डी की कमी की वजह से हो और आपका डॉक्टर उसको कैलकुलेट करके और आपको आपका कैल्शियम विटामिन डी सप्लीमेंटेशन दे के या मुख्तलिफ़ किस्म की
दवाइयाँ दे के उसका अगर इलाज करें तो आप अगर इस चीज़ से छुटकारा पा सकते हैं तो ये आपके लिए अच्छा है। क्योंकि खुसूसन ख़वातीन में फिर अगर उनकी एज पोस्ट मेनोपॉजल एज में चली जाती है, 50-60 ईयर्स के ऊपर चली जाती है, तो फिर उनके लिए अपनी हड्डी को संभालना और अपनी हड्डी की जो इंटेग्रिटी है और उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको संभालना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। क्योंकि उनमें हार्मोनल चेंजेस भी फिर ऐसी आ जाती हैं कि महज कैल्शियम और विटामिन डी के ज़रिए आप फिर उनका इलाज नहीं कर सकते। सो जो ख़वातीन हैं जिनको ज़चगी के मराहिल से गुजरना है, जिनको फ़ीड करना है, जिनकी फैमिलीज़ हैं जो कामकाज कर रही हैं, उनको ज़रूर अपनी खुराक का ख्याल रखना है और ख़ालिस दूध, दही, लस्सी, मक्खन ये चीज़ें प्लस जो सनलाइट है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप धूप में निकल कर थोड़ा सा अपने हाथ और पाँव एक्सपोज करके थोड़ी देर धूप में बैठ जाया करें तो आपकी स्किन जो है वो नेचुरली विटामिन डी बनाती है। यही विटामिन डी जो है आपके गुर्दे से होते हुए जब गुजरता है तो वहाँ पे जाके एक्टिवेट हो जाता है और एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी जो है आपके बदन का कैल्शियम जो है आपके ब्लड में से और आपके मुख्तलिफ़ किस्म की टिश्यूज़ में से लेके आपके बोन्स पे डिपॉजिट करता है। सो इस तरह जो है तो आपको अच्छी और मजबूत बोन्स मिलती हैं और आपको अच्छी और मजबूत सेहत मिलती है।